सलमान अकरम राजा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के नामवर वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील। बम शेल जी फट चुका है। कमिश्नर लियाकत अली को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी में कोहराम मचा हुआ है और एक बहुत बड़ी बगावत ने रावलपिंडी से सर उठा लिया है। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी 13 से जायद हलकों के अंदर धांधली में मुलव्वस हूं। 70 हजार की लीड से जीते हुए लोगों को हमने ठप्पे लगा के जाली हरवाया है और हारे हुए लोगों को हमने जितवा दिया है। मैं इस संगीन जुर्म के अंदर मुलव्वस पाया गया हूं। मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक पर लटकाया जाए, मुझे फांसी दी जाए। मैंने मुल्क तोड़ने का काम किया है। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं 1971 दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। और इस काम के अंदर सिर्फ मैं मुलव्वस नहीं हूं, बल्कि मुल्क का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी मुलव्वस है और इलेक्शन कमीशन भी इस काम के अंदर मुलव्वस है। मैं कौम से शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं। मैं खुदकशी करने लगा था। मैंने फजर की नमाज के वक्त सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं क्यों अपनी जान जाया करूं। मैं ये सारे इंकशाफात कौम के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि दोबारा इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है कि आप इस इंकशाफात के बाद होता है ना कि इलेक्शन दोबारा कराएं। नहीं, आप सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इंकशाफात हो गए, ये बमशेल फट गया। तमाम टीवी चैनल से लेकर पाकिस्तान में एक नया तूफान आ गया। ऑलरेडी आज पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब उसके बाद मामलात किस तरफ गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया और टीवी पर ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि लियाकत अली चट्टा तो असल में साइको है, ज़हनी बीमार है, वो तो पागल है, वो तो खुदकशी की बातें करता है। ये वो हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने टीवी चैनल्स पर आकर कहना शुरू कर दिया असल में वो तो साइको है, वो तो पागल है। और फिर बात इससे आगे बढ़ाई गई कि असल में तो लियाकत अली चट्टा किसी का मोरा है। किसका मोरा है? जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मोरा है। ये फैज हमीद के कहने पे सब कुछ हो रहा है। इनका आपस में करीबी ताल्लुक है। लेकिन इमरान खान का मुवक्किल भी सच साबित हो गया और धांधली भी सच साबित हो गई। लाडले और लाडलियों की अब छुट्टी हो जाएगी और एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सबूत सिस्टम के अंदर से, ये माने ना माने कि पिंडी के अंदर बगावत तो हो चुकी है, सिस्टम के अंदर इस वक्त उखाड़ पछाड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। यही मैं हर रोज अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सीएसपी ऑफिसर हो, आप क्यों एफए पास बीए पास लोगों से अहकामात लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुल्क ठीक नहीं होता। तो अब जनाब दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पे बगावत उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तानियों ने सर पर कफन लिए हैं और इस वक्त बड़े पैमाने पे धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के नामवर वकील, सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तार करके कैदियों वाली बस के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरह से होश उड़े हुए हैं कि जिस तरह बगावत हो रही है, जिस तरह से धांधली और ये सारे रजीम चेंज, जिस तरह से जो है सिस्टम को कंट्रोल किया गया है, ये सारे के सारे जब सबूत सामने आ गए हैं, पाकिस्तानी अवाम भी उठ खड़ी हुई, मीडिया भी उठ खड़ा हुआ, फिर जनाब ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी आवाजें उठ खड़ी हुई, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आप जनाब गिरफ्तारियां हो रही हैं, मार धाड़ हो रही है और बड़े पैमाने पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तमाशा लगा था। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, ओहदे से इस्तीफा देता हूं।
इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। अच्छा, रावलपिंडी डिवीजन में मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70-70 हजार लीड वालों को हरवाया गया। मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, यानी जो मेरे नीचे अफसर थे वो ये काम नहीं करना चाह रहे थे। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी सजा दी जाए। अच्छा, रावलपिंडी में ये पीएसएल के मैचेस होने थे, बेसिकली उस सवाल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगवाया गया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया। अच्छा, और मेरे साथ सबको सजा दी जाए। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा ने इलेक्शन 2024 के नताइज में बदतरीन धांधली की जिम्मेदारी कबूल कर ली और ऐलान किया कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हैं, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस है। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सीसीपी और रावलपिंडी पिछले दरवाजे से गए, उन्होंने लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार किया और नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने ये भी कहा, मैंने आज फजर की नमाज के बाद खुदकशी करने की कोशिश की। अच्छा, और खुद को पुलिस के हवाले करने और ओहदे से इस्तीफे देने का ऐलान करता हूं। हमारा खानदान हमेशा से आजादी की जंगों के अंदर आगे रहा है, लिहाजा अब मैं अपने मुल्क के अंदर गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है और मेरा जमीर ओवरसीज पाकिस्तानियों और खासतौर पे सोशल मीडिया ने जगाया है कि मुझे नींद नहीं आती। मैं तमाम ब्यूरोक्रेसी से कहता हूं कि स्टैंड लो, पढ़े लिखे लोगों स्टैंड लो और अपने मुल्क को मत तोड़ो, ये उन्होंने कहा। और अब उनको साइको डिक्लेयर किया जा रहा है, उनको बीमार डिक्लेयर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग मैदान में आ चुके हैं कि ये तो गोली मारने की बात कर रहा है, सुसाइड की बात कर रहा है। आमिर मीर जैसे लोग सामने आ गए हैं और फिर फौज के हवाले से भी उन्होंने बात की। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। अच्छा, उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, जीतने वालों को हमने हरवाया, मुझे सरेआम गिरफ्तार किया जाए, फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। हसन अयूब, वो जो रावी इस वक्त वो चैन लिख रहा था, बेचैन हुआ पड़ा है ना रावी, वो रावियों का टाउट हसन अयूब ये कहता है कि कमिश्नर रावलपिंडी ना तो आरओ थे और ना ही डीआरओ थे। 7 मार्च को मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। जनरल रिटायर्ड फैज अमीर के साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट में आपको सुना दूं। लियाकत अली चट्टा ज़हनी बीमार हो गए हैं, अगर इन्होंने धांधली करवाई भी है तो इसकी सजाए मौत तो नहीं है या चौक में फांसी दी जाए। उन्होंने कहा ये तो सजा इसकी नहीं है, तो लिहाजा ये ज़हनी तौर पे जो है वो बीमार हो चुके हैं। मलिया लोधी, बहुत बड़ी पाकिस्तान की साबका ब्यूरोक्रेट, कहती हैं द कमिश्नर रावलपिंडीज क्लेम अबाउट बैलेट रिगिंग इज अ बमशेल इवन अ गेम चेंजर, यानी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अब सार आलम भी आए मैदान में, उन्होंने कहा काश जनरल अयूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ, कमर बाजवा, फैज, आसम सलीम, पाशा, जहीर, आसफ गफूर और मौजूदा सर्विंग जर्नैल भी इतने गैरतमंद होते जितना पिंडी का कमिश्नर गैरतमंद निकला कि वो भी अपने जराइम कबूल कर दे। इलेक्शन कमीशन भी आया जी मैदान में। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी की जानब से, कमिश्नर रावलपिंडी की जानब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है और इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डीआरओ और या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो अब तरदीदें आना शुरू हो गई, दौड़े लगना शुरू हो गई कि इस बेचारे का तो कोई किरदार ही नहीं था। डीसी तो होता ही ऐसे छड़कड़ा बजाने के लिए डीसी होता है, इसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता। तो ये तो ज़हनी बीमार है, इसके पल्ले तो कख भी नहीं है। लेकिन आज साबित हो गया कि जो रावलपिंडी, देखें फैसलाबाद जहां से राना सनाउल्लाह और सारे ये दूसरे खानदान, ये आबद शेर अली और आगे पीछे जितने भी हैं हार गए। गुजरांवाला, खुरम दस्तगीर और जो गढ़ समझा जाता है हार गए। लाहौर से हार गए।
यहां से तो पिंडी से कभी नून लीग जीती ही नहीं, एक आधी सीट होती है, वहां से जनाब हर तरफ से जीत गए। तो ये कैसे हो सकता है कि वहां जो गढ़ था वहां से हार गए और यहां से जीत गए? तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बगावत है, एक बहुत बड़ी बगावत है। सिस्टम के अंदर से लोग उठना शुरू हो गए हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। इस मुल्क को तोड़ने के अंदर पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, हम इनसे अब इनके अहकामात नहीं मानेंगे। कल मैंने आपको बताया था मीडिया ने भी बगावत कर दिया है, बताया गया आपने पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, उन्होंने दिखा दी, कौम ने भी बगावत कर दिया।